गोकुल से वृंदावन आने के बाद श्री कृष्ण और बलराम गायों को चराने के कार्य में संलग्न हो गए। यमुना नदी के जल में कालिया नाग नामक एक विषैला नाग रहता था, जिसके विष से यमुना का जल जहरीला हो गया था। उस जल को पीकर कई पशु पक्षी मर रहे थे। एक दिन ग्वालबाल खेलते खेलते उसी नदी के पास पहुंच गए। श्री कृष्ण ने देखा कि यमुना का जल विषाक्त है और उसमें कोई भी जीवित नहीं बचा। ग्वालबालों की चिंता को देखकर कृष्ण ने कालिया नाग के अहंकार को समाप्त करने का निश्चय किया और यमुना के किनारे एक कदम वृक्ष पर चढ़ गए। वहां से वे सीधे यमुना में कूद पड़े। यमुना में कूदने पर श्री कृष्ण के जल में गोता लगाने से भयंकर हलचल मच गई, जिससे कालिया नाग क्रोधित हो गया। उसने भगवान कृष्ण को अपने विशाल फनों से जकड़ लिया, लेकिन भगवान की लीला अपरंपार थी। उन्होंने थोड़ी ही देर में अपने को नाग के बंधन से मुक्त कर लिया और उस पर चढ़कर नृत्य करने लगे। भगवान के चरणों के प्रहार से कालिया नाग की शक्ति क्षीण होने लगी। उसकी पत्नियां आकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगी। तब श्री कृष्ण ने कालिया को छोड़ दिया और उसे यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने का आदेश दिया। कालिया नाग ने श्री कृष्ण की स्तुति की और यमुना को छोड़कर रामनक द्वीप चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने यमुना को पुनः शुद्ध किया और गोपग्वालों को निर्भय कर दिया।